फाइनल में करारी हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने रोते हुए भारत पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास की लिख लिया। वही इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर भड़क उठे और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वही टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा पर भी बड़ी बात कह दी। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। ये लो स्कोरिंग लेकिन बेहद रोमांचक मैच रहा, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर फाइनली 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशी से झूमने का मौका दिया और चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, हालांकि सबको डर लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम एक बार फिर टीम इंडिया को खून के आंसू ना रुला दे। लेकिन दोस्तों, इस बार रोहित की पलटन तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरी थी। पहले भारतीय गेंदबाजों ने जलवा दिखाया। कप्तान रोहित ने कमाल लाजवाब कप्तानी की। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने अपनी लाजवाब फिरकी से कीवी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया और उनके बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया। नतीजा हुआ कि 50 ओवर में मिशेल की हाफ सेंचुरी की बदौलत भी न्यूजीलैंड केवल 251 रन बना पाई थी। हालांकि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके गेंदबाज अव्वल दर्जे के थे। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारत तो रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के परखचे उड़ाकर रख दिए। लेकिन भारत को 19वें ओवर में 105 के स्कोर पर पहला झटका लगा। शुभमन गिल 50 गेंद में एक छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। फिलिप्स ने हवा में उड़कर एक हाथ से बेहतरीन कैच लपका। वहीं इसके बाद 20वें ओवर में 106 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा। माइकल ब्रेसवेल ने विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वह 1 रन बना सके। लेकिन दोस्तों, जब रोहित का बल्ला चलता है तो वह अकेले ही विरोधी टीम को निस्तेय नाबूद करने का दम रखते हैं और ऐसा ही हमें इस मैच में भी देखने को मिला। जब कप्तान रोहित तो सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे और आते ही उन्होंने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा सितम न्यूजीलैंड पर ढाया कि 50-50 पर खड़े इस मैच को 100% टीम इंडिया की तरफ मोड़ा। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से चौके छक्कों की बारिश करते हुए 41 गेंद में हाफ सेंचुरी ठोकी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत अपनी लाजवाब बैटिंग के दम पर दिलाकर कप्तान रोहित न केवल टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले तीसरे कप्तान बने बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को एक बार फिर अपना दीवाना बना गए। जिसके बाद तो हिंदुस्तान में ऐसे जश्न मनाया गया जैसे बहुत बड़ा त्योहार हो, खुद दिवाली हो। हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में खुशी की आंसू तक देखे जा सकते थे। लेकिन दोस्तों, मातम था तो केवल न्यूजीलैंड के खेमे में। वही इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वही टीम इंडिया पर भी बड़ी बात कह दी। मैच खत्म होने के बाद जब मिचेल सेंटनर से उनकी टीम की हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे एक कठिन मुकाबला बताया। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही कड़ा मुकाबला था। हम जानते थे कि भारतीय टीम मजबूत है और उन्होंने आज बेहतरीन क्रिकेट खेला। हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, बल्लेबाजी तो और भी ज्यादा खराब थी। जब हमारी बारी आई तो हम लगातार विकेट गंवाते रहे, जिससे रन तेज गति से बनाने का मौका ही नहीं मिला। मिचेल सेंटनर ने आगे कहा कि भारतीय स्पिनर्स ने मैच का रुख पलट दिया। भारतीय स्पिनर्स ने हमें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। जब हमारे 2 ओपनर्स क्रीज पर थे तब हमें लगा कि हम मैच में बने रह सकते हैं, लेकिन बीच में लगातार विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया। वरुण चक्रवर्ती ने हमारे बल्लेबाजों को जमने नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी बेहतरीन थी। इसके अलावा जडेजा और कुलदीप यादव ने हमें बहुत परेशान किया। वह सही लेंथ पर गेंद डाल रहे थे जिससे हम रन नहीं बना पा रहे थे। यहां पर मैं टीम इंडिया की सिलेक्शन की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने इस पिच को अच्छे से पढ़ा और वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया, जो बहुत बड़ा मोमेंट साबित हुआ। न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट रोहित शर्मा की बल्लेबाजी थी। आज मुझे पता चल क्यों वह इतने महान खिलाड़ी और कप्तान हैं। उन्होंने इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया। उन्होंने हमें जरा भी मौका नहीं दिया कि हम मैच में वापसी कर पाए। सच में वो डाउन टू रोहित शर्मा एंड टीम इंडिया। वही मिचेल सेंटनर ने आगे कहा,
भारत ने आज हमसे कहीं बेहतर क्रिकेट खेला। वो इस टूर्नामेंट में अब तक की सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं और जिस तरह से उन्होंने खेला वह इस ट्रॉफी के हकदार हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो एक चैंपियन टीम की निशानी होती है। भारत के पास बेहतरीन संतुलन है। उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर सभी अच्छा खेल रहे हैं। उनकी गेंदबाजी भी शानदार है, खासकर स्पिनर्स जिस आत्मविश्वास के साथ वह खेल रहे हैं, उन्हें चैंपियन तो बनना ही था। तो दोस्तों, उनका बयान करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गया। लेकिन दोस्तों, अब आप रोहित की खौफनाक बल्लेबाजी कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपको क्या लगता है कि रोहित और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करना ना भूले और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जरूर करें। दोस्तों, फाइनल के मंच पर कुलदीप वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर दिलाई। टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत लिख दिया। इतिहास तो दोस्तों कैसे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड पर ही भारी पड़ा दिखाएंगे। कुलदीप और चक्रवर्ती की जादुई बॉलिंग का पूरा वीडियो, जिसके आगे कीवी बल्लेबाज भी घुटने टेकते नजर आए, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप, वरुण और सेंटनर में कौन सबसे खतरनाक स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से एक कदम दूर टीम इंडिया दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड से फाइनल का घमासान करने उतरी थी। लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित की किस्मत उनके साथ नहीं थी। वह टॉस बुरी तरीके से हार गए। इस फाइनल में सितारे न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैटनर के चमके और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा, इसका अंदाजा तो उन्हें था ही नहीं। और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने तो अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए और कब न्यूजीलैंड की पारी तहस नहस हो गई पता भी नहीं चला। बता दें, न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने बिल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और इन दोनों ने अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, टीम इंडिया के बहुत जल्द विकेट चटकाने के इरादों पर पानी फेरते हुए रचिन रविंद्र ने तो चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां दोस्तों, चौथी ही गेंद पर हार्दिक का स्वागत तूफानी छक्के से करने वाले रविंद्र ने 5वीं और 6ठी गेंद पर एक के बाद एक थप्पड़ की तरह 2 चौके जड़कर हार्दिक के ही नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पसीने छुड़ा दिए थे। जहां न्यूजीलैंड ने इस मैच में विस्फोटक शुरुआत की थी। हार्दिक 5वें ओवर में शमी को निशाना बनाते हुए रविंद्र ने 2 लगातार चौके उनके खिलाफ भी जड़े और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में उनकी पिटाई से परेशान होकर रोहित बुला लेते हैं अपने त्रुप के इक्के वरुण चक्रवर्ती को विकेट की तलाश में 6ठे ही ओवर में। लेकिन दोस्तों, पहले ही बॉल में चक्रवर्ती वाइड फेंकते हैं, जिसके चलते मुफ्त में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं और न्यूजीलैंड की पारी यहां पर T20 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी बात की चिंता हर एक हिंदुस्तानी खुद कप्तान रोहित को खाए जा रही थी। 7वें ओवर की अंतिम बॉल में शमी को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मार्कर यंग ने अपनी टीम को 51 रनों तक 7 ओवर में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चली थी, जिसने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। भारतीय गेंदबाजी दबाव में थे। भारतीय बॉलिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान अब तक फेल होता नजर आया था। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में शिकंजा कसती हुई नजर आती अब तक। लेकिन दोस्तों, तभी 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की पहली ही बॉल में रविंद्र आउट हो जाते हैं। उन्हें ग्राउंड अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर की मेहरबानी से इस खिलाड़ी को नया जीवनदान मिला। तो अगली ही बॉल में बाउंड्री पर गन फील्डर श्रेयस अय्यर ने रविंद्र का एक मुश्किल कैच टपका दिया और 2 बॉल पर इस खिलाड़ी को 2 जीवनदान मिले थे, जिससे हर एक भारतीय का दिल टूट गया था। टीम इंडिया पर धीरे धीरे दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी वरुण चक्रवर्ती का चमत्कार होता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिल यंग को LBW कर आखिरकार टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराते हुए भारत को पहली सफलता 57 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां विल यंग 2 चौकों की बदौलत मात्र 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए।
उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे केन विलियमसन अपना जलवा दिखाने के लिए। 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 69 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों तभी 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपना जलवा दिखाते हुए पहले ही बॉल में खतरनाक रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी थी। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि रविंद्र 29 बॉल में 4 चौकों एक छक्के की बदौलत 37 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के